के लिए आमेन। आइए हम लोग मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना में जाएं। आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है। आमेन। आइए हम मिलकर परमेश्वर के सेवकगण मिलकर प्रभु के जन मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। एक मलयालम गीत, उसका एक हिंदी अनुवाद है। हम मिलकर उसके नाम की महिमा के लिए इस गीत को एक साथ गाएंगे। थैंक यू जीसस। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। मेरा प्यार है तू, आमेन। मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। आइए सुबह यीशु के दीवाने बन जाए और हम मिलकर इस गीत को गाएं। कितने लोग हम प्रभु के दीवाने हैं। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु केवल तू ही मेरा प्यार है। इसीलिए मिलकर एक बार, हो मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। एक और बार, मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर दिन में बस यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। मेरा प्यार है तू, यस लॉर्ड। मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। तेरा प्यार मेरे लिए कभी कम ना होता। मैं तुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं अपनी जान से भी तुझको ज्यादा प्यार करूंगा। कोशिश करें साथ में गाने के लिए। हालेलुया। तेरा प्यार मेरे लिए कभी कम ना होता। मैं तुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। ओ तेरा प्यार मेरे लिए कभी कम ना होता। मैं तुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। हालेलुया। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्य
योग्यता आशीष यीशुआ। हो रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर दिन हर पल बस यीशुआ। मेरा प्यार है तू, बोलिए मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। ना सोता ना ऊंघता रखता मेरा ख्याल है, यीशुआ मेरा पिता हमेशा प्रिय मित्र है। हालेलुया। ना सोता ना ऊंघता रखता मेरा ख्याल है, यीशुआ मेरा पिता हमेशा प्रिय मित्र है। सब लोग मिलकर बोले ना सोता ना ऊंघता, ना सोता ना ऊंघता रखता मेरा ख्याल है, यीशुआ मेरा पिता। ओ यीशुआ मेरा पिता हमेशा प्रिय मित्र है। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। रिया धरा धरा शब्द रे, मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। थोड़ी समय अन्य भाषाओं में हालेलुया। रिया धरा धरा शब्द धरा और तेरे बेशे रिया धरा धरा हालेलुया। ओ रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। बोलिए रात और दिन में बस यीशुआ, हर समय हर पल में बस यीशुआ। मेरा प्यार है तू, मेरा जीवन तू, मेरी योग्यता आशीष यीशुआ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्य
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग मिलकर बोलेंगे, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे परमेश्वर के अमेन उपस्थिति में बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े भय और भक्ति के साथ अमेन अपने आप को हम समर्पण करें। मुझे समय दिया हुआ प्रभु के दासों का, हमारे लीडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह की समय हम और यीशु पिता के, यीशुआ के हम करीब चले जाएं, हालेलुया, और उसके नजदीक चले जाएं, और उससे ज्यादा हमारा प्यार उससे और गहरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशुआ मसीहा के नाम से आमेन, 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 आमेन। Thank you, dear Pastor, for this wonderful time of worship. आप सभी के लिए एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। आप सब मिलकर आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, हम मिलकर प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। We are so blessed this morning that we are going to hear from the Word of God, and let us sit thankfully and prayerfully that God may speak to us this morning. And I request all of you, आप सबसे विनती करता हूं कि आप कृपया करके अपनी अपनी वीडियोस को जरूर खोलें, ताकि आज का संदेश जब आप सुनते हैं, परमेश्वर हम सबको एक साथ मिलकर आशीष करने जा रहे हैं। And we are going to be blessed together and sit prayerfully, because this is the time, ये समय है कि हम मिलकर आशीष पाएंगे। I'm so thankful this morning, although I have came for a AGNI prayer, 3 days fasting prayer in Mussoorie. So I'm very sorry, I am from Mussoorie today. हम लोग सारे 14 डिस्ट्रिक्ट के प्रार्थना जो कोऑर्डिनेटर्स हम लोग मिलकर 3 दिन के उपवास में हैं। We are in 3 days fasting in Mussoorie. All the 14 coordinators of the AGNI are here, so आपकी प्रार्थना भी हमारे साथ रहे। And this morning I would like to introduce the speaker this morning. आज सुबह आपके सम्मुख में प्रभु के दास जो हमें आज के सुबह संदेश देने जा रहे हैं, प्रभु के दास Danny David, he is an anointed servant of God. प्रभु के अभिषिक्त दास हैं जो युवाओं के बीच में खास तौर से he has been ministering among the youths. And he was born in Middle East, खाड़ी के देशों में उनका जन्म हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी बात है, he studied in SABC बैंगलोर SABC में उन्होंने अपनी पढ़ाई थियोलॉजिकल पढ़ाई की शुरुआत की थी। फिर डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में उन्होंने आगे का उच्च शिक्षा को प्राप्त किया, और चर्च ऑफ गॉड के ऑर्डेन मिनिस्टर, इज द ऑर्डेन मिनिस्टर ऑफ चर्च ऑफ गॉड एंड अ यूथ पास्टर एंड अ डायनामिक मैन ऑफ गॉड। एंड खास तौर से जो एटलांटा चर्च ऑफ गॉड है वहां पे एसोसिएट पास्टर के तौर पर सेवा करते हैं। व्हेन आई आस्क्ड हिम, सो ही ग्लैडली accepted our invitation. Today we are so blessed that he is among us this morning, and we are going to hear the word of God. And Pastor Sangeet Raj will be translating. Pastor Sangeet Raj हमारे बीच में है, वो translate करेंगे। आइए मिलकर on behalf of the Northern District Council of Assemblies of God of the state of Uttar Pradesh and our Superintendent Reverend Shaji Varghese and Executive Committee, I would like to invite you, dear Pastor, to please come forward and share the word of God, and we are going to together be blessed. आइए मिलकर तालियों के साथ हम उनको स्वागत करें। Over to you, Pastor David Danny. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for that wonderful, blessed introduction. उस बहुत खूबसूरत और बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद पास्टर। Amen. I'm so glad and delighted to be in your midst this early morning itself. आज सुबह के समय आप लोगों के मध्य में रहना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। Amen. Thank you, all the coordinators, especially Pastor Shibu Abraham and all the other pastors and leaders for inviting me to come into your midst for this hour of prayer and to bring the word. और सारे कोऑर्डिनेटर्स का, विशेष करके शिबू पास्टर का और सारे लीडर्स का जिन्होंने मुझे ये आवर ऑफ प्रेयर में बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
And thank you for everyone who was leading the prayer in the beginning. Thank you so much, Brother Sangeet, for leading us in a wonderful time of praise and worship, and also for translating. And to everyone who have joined on this platform this morning. और जो लीडिंग कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और जो अनुवाद कर रहे हैं, और जितने लोग इस प्लेटफॉर्म में आज सुबह है, सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, सबको प्रभु अनुग्रह करे। Man, it's so good to open up a day with a prayer and songs and to meditate on the Word of God. And I'm so glad to be in your midst this morning. एक दिन सुबह वचन के साथ, आराधना के साथ, प्रभु के कलाम के साथ सीखते हुए बढ़ना बहुत ही आनंद की बात है, और आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ आपके बीच में। Amen. So already Pastor Shibu Abraham already gave an introduction of who I am and what my name is. My name is Pastor Danny David, and I am the associate pastor here at Calvary Assembly Church of God. And so I don't want to give much more introduction about that, and I want to go straight into the Word of God. और मैं यहाँ पर अटलांटा में कैलवरी असेंबलीज ऑफ गॉड बोलकर कलीसिया के साथ हूँ, जैसे पास्टर ने कहा, और ज़्यादा अधिक मैं विवरण उसके बारे में नहीं देना चाहता हूँ। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। All right. So when we go straight into the Word of God, I've titled my sermon for this early morning as "From Now On." From now on. और आज सुबह के जो संदेश है उसके शीर्षक को मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा, अब से आगे की ओर, अब से आगे की ओर। Amen. So let's read a verse from the scripture, and then we'll go from there. So 2 Corinthians chapter 5 and verse 16. 2 Corinthians chapter 5 and verse 16. हम इसके I will आधार read पर it for you in English, and then you can have it in Hindi. From now on, we regard no one according to the flesh, even though we once regarded Christ according to the flesh. We regard him thus no longer. दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, सो अब से, यही हमारा शीर्षक है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। Amen. Praise the Lord. Now I ask all of your undivided attention for the next couple of minutes as we meditate on this topic of from now on. और अब मैं चाहता हूं आपके बिना विभाजित किए हुए उस ध्यान को इस वचन की ओर जो हम मनन करने जा रहे हैं, सो अब से। Okay. So from now on, that phrase usually we say when we make a decision or when we come to a conclusion, we say, okay, from now on, this is how it is going to be. From now on, this is what we will be doing. Or from now on, we would be having so and so like that. So we make a decision and we use this phrase from now on. और यहाँ जो शब्द का जिक्र किया गया है, सो अब से, हम इस शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम हमारे जीवन में कुछ निर्णयों को लेते हैं। हम बोलते हैं, हाँ, अब से मैं ऐसा करूंगा, अब से मैं ये चीजें करूंगा, तब हम इस पद का अब से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। Even in the scripture, when we look, there are many times it says about from now on. और वचन के अंदर कई सारे जगहों में हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, सो अब से, इस बात का जिक्र किया गया है। And when you look at all those instances where the scripture says about from now on, some of them are positive, and while some of them are of a negative understanding. और जब हम वचन में देखते हैं इस पद्यांश का सो अब से जो यूज किया गया है, कहीं जगह सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कई बार नकारात्मक जगहों में इस्तेमाल किया गया है। So we'll look at some of those instances where it says from now on this morning, and we will see how we can apply those in our daily life as well. और अभी हम देखेंगे हमारे जीवन में हम कौन सी चीज को जो अब से है इस्तेमाल करके अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। And for this morning, we will look at, I think, around based on the time, we'll look at 5 or 6 of from now on from the scripture. अभी हम वचन में से 5 प्रकार के सो अब से जो कार्य है उसे हम देखेंगे। Amen. Number 1 is that from now on you will see. From now on you're going to see. और सबसे पहला है हम जो देखेंगे, सो अब से तुम देखोगे। Amen.
So Amen. for that, just turn with me to the book of Exodus, chapter 14 and verse 13. We will also be looking at Exodus chapter 6 and verse 1. Initially, we will look at Exodus chapter 14 and verse 13. And it says like this over there, for the Egyptians that you have seen today, from now on, you shall never see again. और यहाँ पर हम इस आधार पर निर्गमन का किताब 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर इजराइलियों को देखकर कहता है 13 आयत में, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे. Amen. Amen. And in Exodus chapter 6 and verse 1, it says, the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh. और यहाँ पर हम निर्गमन का किताब 6 अध्याय पहली आयत में एक और चीज हम देख सकते हैं, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा. Okay, now listen very carefully. All this while, the Israelites, they see the hand of Pharaoh. अभी तक आप ध्यान दीजिए, ये इजरायली लोग फिरौन के हाथ को देख रहे थे. They were in Egypt, and every day morning when they wake up, they see the hand of Pharaoh. जब हर दिन सुबह वो मिस्र देश में उठते थे, वो हमेशा फिरौन के हाथ को देखते थे. And one day Pharaoh said, I'm not going to give you any more straw in order for you to make bricks. और जब एक दिन फिरौन ने कहा, अब ईंटा बनाने के लिए मैं तुम्हें भूसा नहीं दूंगा. Amen. And from that day, then they saw a hand that withdraw straw from them. और क्या किया, फिरौन ने अपने हाथ को उन्हें ईंटा बनाने की सामग्री देने से पीछे कर लिया. Then when they're in Egypt, when they look, they see the hand of the taskmasters who are making them to do the labor. और उन्होंने देखा जो वहां पर उनके ऊपर नियुक्त किए गए जो अधिकारियां थे, वो उनको अपने हाथ को बढ़ाकर काम करने के लिए उन्हें विवश कर रहे थे. And when they look into the hands of these taskmasters, they see whips that is ready to whip them out. और अब फिरौन के हाथ को हटाकर उनके ऊपर जो नियुक्त किए गए उन लोगों के हाथ में वो काम करने के लिए उनके हाथ में कोड़े दिए गए थे. But now here God is speaking to Moses and saying, hey Moses, mighty hand of God. Amen. अब परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से बोलने को कह रहा है, हे मूसा उन लोगों को देखकर बोल, अब तक तुम लोग फिरौन के हाथ को देख रहे थे, अब तक तुम उन जिम्मेदार लोगों के हाथ को देख रहे थे जिनके हाथ में कोड़े थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अब से देखने जा रहे हो. Amen. Hallelujah. How many Amen. of you on this platform? I see 100 of you on this platform. But this early morning itself, can you just take this word deep into your heart and say, from till now, I have seen the hand of Pharaoh. I have seen the hand of the enemy. I have seen the hand of many laws and rule regulators. I have seen many mighty hands. But today I'm going to see the mighty hand of God. आमेन. आज इस Hallelujah. डिवाइस में लगभग 100 से अधिक लोग जुड़ रहे हैं. आप में से कितने लोग विश्वास Thank के you, साथ बोल Jesus. सकते हैं, हाँ अभी तक फिरौन के हाथ को मैंने देखा, अभी तक उस टास्क मैनेजर के हाथ को मैंने देखा जो जबरन हमसे काम करवा रहे हैं, लेकिन अब से हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखने जा रहे हैं जो मेरे लिए बढ़ने वाला है. Amen. Who is going to see the mighty hand? The ones who trust in the mighty hand, they would see the mighty hand of God. कौन उस परमेश्वर के हाथ को देखेगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के हाथों पर विश्वास धरते हैं, वे लोग देखेंगे. Amen. Hallelujah. In the midst of your pain, in the midst of your sicknesses, in the midst of the insult that you might be getting, in the midst of the enemies that have surrounded you, in the midst of the future that looks so bleak and plain, in the midst of when people say you cannot worship anymore, in the midst of all those situations, Holy Spirit is saying this very morning itself, when you trust, you would see the mighty hand of the Lord. आप कब परमेश्वर के हाथ को देखने जा रहे हैं? जब आप Hallelujah. निराशाओं में हैं, जब आपको आराधना के लिए रोका जा रहा है, आप बढ़ने से आपके जीवन में कई सारे तंगियां हैं. आज सुबह ही इन सारी परिस्थितियों के मध्य में प्रभु कह रहा है परमेश्वर के हाथ को आप देखने जा रहे हैं. Amen. Hallelujah. Pharaoh's hand will say, hey, Israelites, you are in my hand. Who can take you out of my hand?
taskmasters will say, who can take away the whip out of my hand? But there is a living God who has a mighty hand, and that can deliver you, that can rescue you, that can do great and mighty things in each one of your lives. Hallelujah. फिरौन पूछेगा तुम्हें हमारे मेरे हाथ से कौन छुड़ा पाएगा? जिनके हाथ में कोड़े हैं, आमीन, वो टास्क मैनेजर्स पूछेंगे तुम्हारे हाथ से हमें कौन छुड़ा पाएगा? लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु आज सुबह इन दोनों लोगों के हाथ से वो हमें अद्भुत तरीके से छुड़ा सकता है। Amen. Hallelujah. If you believe that, can you just lift up your hands, lift up your voices, and can you just shout a hallelujah in the presence of God? अगर आप इस बातों पर विश्वास करते हैं, अपने स्थानों पर अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और ऊंची आवाज में बोलें, हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अपने हाथ को उठाने जा रहा है। Amen. Hallelujah. This very morning itself, let me tell you something. Many hands might have said, hey, I will hold on to you. Many hands might have said, hey, I will be there with you. Many hands were there over your shoulders and said, hey, anytime I will be there for you. But when every hands have departed you, when every hands have gone away from you, there is a mighty hand from heaven that still holds on to you. कई बार कई सारे हाथ आपको पकड़कर बोले होंगे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कई हाथ पकड़ के बोले होंगे कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। कई सारे हाथ आपके कंधों में रख के बोले होंगे मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कई बार जीवन की परिस्थितियों में वो हाथ सब छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन आज सुबह एक स्वर्ग का हाथ है जो आपके लिए पकड़ा हुआ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। Amen. Hallelujah. 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 This very morning, let me tell you, there might be some of you that is holding on in your hand itself some negative reports, some reports that have come very early in your morning, or maybe you're looking into some text message that is so negative, but there is a hand in heaven that can turn every negativity, that can turn away every impossibility and make everything possible in your life. Hallelujah. और आज सुबह आप अपने हाथ में आज सुबह ही कुछ ऐसे मैसेजेस को प्राप्त किए होंगे, आप कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स अपने हाथ में लेके खड़े होंगे कि ये होने वाला नहीं है, ये मेरे लिए कठिन होने वाला है। ऐसे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का हाथ आज सुबह आपके लिए प्रकट हो रहा है। Now, man, leave the Pharaoh and the taskmaster. Maybe the things that are before you, you might be saying, oh, it is very impossible with my hands. I cannot do it with my own hands. My hands are so weak to accomplish it. But there is a hand in heaven that would stand with you, that would strengthen your hands, and that is a mighty hand of God. फिरौन और जो टास्क मैनेजर उनको छोड़िए, आज आपके हाथ में भी कुछ ऐसे विषयों को लेकर आप खड़े होंगे जो आप बोल रहे हैं नहीं ये मेरे लिए असंभव है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता हूं। लेकिन विश्वास करिए प्रभु के लोगों, एक हाथ है जो आपके लिए आज बढ़ रहा है, जो आपके लिए असाध्य और असंभव है, वो उसे संभव में बदलने जा रहा है। Amen. Hallelujah. Amen. When you come in the New Testament, Peter can say about this hand that he has seen. और नए नियम में जब हम आए तो प्रेरित पत्रस जो है इस हाथ के विषय में बोल सकता है। Amen. When Peter writes his epistle in 1 Peter chapter 5 and verse 6, Peter says like this, humble yourself under the mighty hand of God, and at the right time he will exalt you. और पहले पत्रस उसकी 5 अध्याय 6वीं आयत में प्रेरित पत्रस कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे नम्रता के साथ समर्पित करो तो वो तुम्हें नियमित समय पर ऊंचा उठाएगा। Amen. Hallelujah. Amen. I do not know how many of you understood that when he said in Hindi. Let me tell you like this. When the appointed time comes, I just heard in Hindi it says when the niyamit time comes, there is a hand above that can lift you up, that can exalt you. Can you just worship? There is a niyamit time for my Lord. There is the written time for my Lord. Not in our timing, not in my hand strength, but my mighty God has a mighty hand, and he has a niyamit time when he would exalt you. How many of you can trust in that niyamit time of God? कितने लोग थोड़ी समय के नीचे जब मैं दीनता के साथ बना रहूंगा नियमित समय पर, बोलिए नियमित समय पर मेरा प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा। विश्वास के साथ थोड़ी समय आराधना करते हुए अपने कमर
खड़ाओं में बने Hallelujah. रहिए। How Yes, yes. can Peter say that? How can Peter say that I have seen the mighty hand of God? कैसे पतरस बोल Hallelujah. सकता है कि मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य भुजबल को देखा है करके? Amen. Peter will say like this, hey, there was one day when I was drowning in the deep waters. पतरस बोल सकता है कि जब एक दिन था मेरे जीवन में जब मैं नदी में डूब रहा था, Amen. When I looked, there was wind and storm all around. मैंने जब देखा मेरे चारों तरफ हवा और तूफान चल रही है। Hey, my friends, the other disciples were right next to me, but they couldn't do anything. लेकिन मेरे जो मित्र शिष्य हैं वो मेरे बाजू में बिल्कुल करीब खड़े थे, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। But at that time, when I was about to sink and die, I saw a mighty hand that was stretched Amen. before me. लेकिन उसी Hallelujah. वक्त मेरे डूबने की परिस्थिति में एक सामर्थी हाथ मेरे लिए पास में खड़ा था। Oh man, I saw the power of that mighty hand that day. मैंने उस दिन उस हाथ की सामर्थ को देखा। Oh man, that very hand one day stepped into my boat and filled my boat with fishes. वही हाथ था जो एक दिन मेरे नाव की ओर बढ़ाया, मेरे खाली नाव को उस हाथ ने भर दिया। Amen. And he not only filled my boat with fishes, but he also made me a fisher of men. और खाली उसने मुझे मेरे जहाज को मछलियों से भरा ही नहीं, उसने मुझे मछली पकड़ने वाले से हटाकर मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। Amen. And that mighty hand didn't just fill my boat with fishes or just make me fisher of men, but even when I denied him 3 times, this very mighty hand embraced me again. और खाली उसने मेरे जहाज को मछली से भरा इतना ही नहीं, उसने मुझे मछली पकड़ने वाले से हटकर मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। इतना ही नहीं, उसको 3 बार मैंने इनकार किया, उसके बावजूद भी उसने मुझे अपने सीने से लगा दिया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have tasted this mighty hand of God in each one of your lives? Hallelujah. आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इस सामर्थी हाथ को अपने जीवन में अनुभव किए हैं? Amen. Maybe you might be telling, oh, I don't know about this mighty hand. I don't have any clue about this mighty hand. I have not even seen this mighty hand in my life. आप शायद बोल सकते हैं कि मैंने अभी तक शायद उस सामर्थी हाथ को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, मैंने उस सामर्थी हाथ को अभी तक अपने जीवन में चखा नहीं है। But let me tell you, my dear friends, this is the same mighty hand that formed you, that gave you a shape, and that knit you in your mother's womb as well, my friends. मेरे प्रिय Hallelujah. मित्रों, ये वही हाथ है जिसने आपके माता के गर्भ में आपको रचा, आपको तैयार किया है। Amen. And it is the very hand that was stretched on the cross of Calvary, that was nailed to the cross of Calvary. And it is the very hand that is there for you. और वही हाथ जो काल्वरी क्रूस पर फैलाया Hallelujah. गया, और उसी Thank you, हाथ पर Jesus. आपके मेरे लिए कीलों से आमेन फिर से ठोका गया और उसे मारा गया। Amen. This very morning, let me speak to some of the pastors, some of the believers here on this line. Amen. If the hand of the enemy is heavy upon your life, if the hand of the people around you are heavy upon your life, if you feel that the devil is being so heavy over your life, yet there is a mighty hand that is above every other hand, and that hand is there to comfort you, to protect you, to cover you, and even to wipe away every tears for you. और अगर शत्रुओं का हाथ आज सुबह आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक हाथ है जो सब में सर्वश्रेष्ठ हाथ है, जो आपके आंसुओं को पोंछ सकता है, जो आपको तसल्ली दे सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वो हाथ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। Amen. Hallelujah. Number 1, the word of God says, from now on, when you trust in the Lord, you would see the mighty hand of God. So, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, यदि अब से तुम परमेश्वर की सामर्थी हाथ को देखोगे तो तुम आमीन अपने परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने पाओगे। The second thing is, from now on, you will hear. You will hear. सो अब दूसरा पॉइंट है, अब से तुम सुनोगे। पहला था तुम अब से देखोगे, अब दूसरा तुम अब से सुनोगे। Amen. Isaiah chapter 48 and verse 6, it says like this, you have heard my predictions and seen them fulfilled,
but you refuse to admit it. But from now on, I will tell you of new things, of hidden things unknown to you. Isaiah 48 and verse 6. और यशायाह नबी का किताब 48 अध्याय उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तूने सुना है सो अब इन बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे, और मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। Now listen very carefully to this. इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। God gave so many prophecies and promises to the Israelites one after the other. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत सारे भविष्यवाणियां एक के बाद एक करके दिया। And today, when Israel turns back and look, they have seen all those promises have come to pass. और जब इजरायली लोग पीछे मुड़कर देखें तो उनको पता लगेगा कि जो भी अतीत में प्रभु ने कहा हुआ वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। One thing let me tell to my dear brothers and sisters and all the pastors and ministers over here, when God makes a promise with you, He is a promise-keeping God. और मैं आज जितने भाई बहन पास्टरगण जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं सबसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने अगर एक वायदा आपके साथ में किया है वो वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। Amen. It is not a man who gave you a promise, but it is the God who gives you a promise. मनुष्य नहीं है जो आपके साथ वायदा करता है, परमेश्वर है जो वायदा करता है और उसे पूरा करता है। Similarly, when I look, I see so many pastors and ministers on this line. Let me tell you, it is not a man who has called you into ministry. It is God who called you into ministry. आमेन। हमारा परमेश्वर है। जब हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि हमें प्रेज़ द लॉर्ड निराश होते हैं, तकलीफ में रहते हैं, आपको बता देना मांगता हूं, मनुष्य नहीं है जिसने आपको बुलाया, परमेश्वर है जिसने आपको सेवकाई के लिए बुलाकर अलग किया है। And if it is God who has called you, then He would stand with His calling. और अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपकी सारी आवश्यकताओं के लिए वो परमेश्वर ही आपके लिए खड़ा रहेगा। All right. So let me come back to what we read over here. God gave so many promises to Israel, and God also fulfilled all of those promises. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ बहुत सारे वायदे किए और प्रभु ने वो सारे वायदे उनके जीवन में पूरे भी। Why did God giving the promises? क्यों परमेश्वर वायदाओं को बताया है? Because God exactly knows that once they receive the goodness, these people will say it is not God. का स्वभाव परमेश्वर जानता था, इन्हें आशीष मिलने के बाद ये लोग देवी देवताओं ने किया है। In order for them not to say that, God told them all this beforehand. पहले ही उन्हें इस सारी चीजों के बारे में सूचना दे दिया था। I mean, that is why God says to Isaiah, hey, I will not share my glory or praise with any idols. इसीलिए यशायाह 42 उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। Okay. Now, after saying all this, now God is saying to Isaiah, till now you have seen everything that I've said, but from now on, I'm going to tell you something very new. और यहाँ पर परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में कहता है, अभी तक जो मैंने बोला तुमने उन सारी चीजों को देखा है, लेकिन यहाँ पर अब मैं तुमसे कुछ नया चीज बोल रहा हूँ। Or in other words, God is saying, you're going to hear something new from me. या फिर दूसरे शब्दों में कहें, तुम मुझसे कुछ नया सुनने जा रहे हो। Amen. When you come to the New Testament, Paul says, what is this new thing? और जब आप नए नियम में आएंगे, प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं वो नया चीज क्या है, नया सुनना क्या है। Amen. The new thing that God was telling to Isaiah is that I will bring Gentiles through Jesus Christ. और वो नई बात जो प्रभु यशायाह को बता रहा है वो ये है कि मैं अन्य जातियों को यीशु प्रभु की ओर लेकर आऊंगा। Now, listen very carefully. What does it apply in our life? How do we apply it in our life? ध्यान से सुनिएगा, हम हमारे जीवन में इस बात को कैसे लागू कर सकते हैं। Just like how God spoke to Israel, God is speaking to us today as well. जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों से उस दौरान बातें किया, वैसा ही आज सुबह प्रभु हमसे बात कर रहा है। And God is telling, hey, just look into your past, the things that I have done in your life, the promises that I have kept, the answers to the prayers that I have given you. Haven't it all happened in your life? परमेश्वर बोल रहा है, देखो अपने जीवन को, जैसे प्रभु ने इस्राएलियों से कहा, आमीन, क्या मैंने जो वायदाएं, जो मैंने बातें तुमसे पिछले अतीत में कही थी, क्या वो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हुआ?
Amen. If it has happened, have you given glory and praises unto the Lord? क्या अगर वो चीजें आपके जीवन में पूरा हुआ है तो क्या परमेश्वर को उसके अनुसार आपने महिमा दी है? Amen. Don't look at the situation, what is happening now, but in your past, if God has brought you thus far, can you just praise God for that? अभी की परिस्थितियों को देखकर आप ना रहें, अभी तक जो प्रभु ने आपके लिए किया है क्या उसे देखते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? Amen. Now, God says, when you give praises to God right now, then you're about to hear something new in your ears. परमेश्वर कह रहा है अभी आप कुछ नया सुनने के लिए तैयार करें और तब आप नई बात को सुनने जा रहे हैं आपके जीवन में। Pastor, your mic Many is a times God wants. Yeah. I'm sorry. Pastor Sangeetraj, please increase your volume or you shift to the phone mic. Voice is very low. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, Pastor, it's okay? Fine. Now it's okay. Okay. Yes, Pastor. Yes. Now we need to listen very carefully. Many a times God wants to speak to us something new into our life. परमेश्वर कई बार हमारे जीवन से कुछ नया बात करना चाहता है हमारी जिंदगी को लेकर। But then what is stopping our ears from hearing what God wants to speak new into our lives? लेकिन हमारे कानों को वो क्या चीज है जो रोकती है परमेश्वर की आवाज हम तक ना पहुंचे, जो वो बोलना चाहता है हम ना सुने? Let me tell you, what we hear is very, very important. बहुत ध्यान से देखिए, हम जो यहाँ सुन रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes you got to shut your ears to certain things in order to hear what the Lord wants to speak to you. कई बार आपको कुछ चीजों को सुनना रोकना पड़ेगा इसलिए कि परमेश्वर आपसे क्या बोलता है आप उसे सुन पाए। This very morning itself, when you have woken up, you heard so many noises, so many sounds, but you got to tune your ears to hear what the Lord wants to speak to you. आमीन। आज सुबह जब आप उठे होंगे बहुत सारी ऐसी चीजों को, आवाजों को, बातों को आपने सुना होगा, लेकिन आपको अपने कानों को ट्यून करना पड़ेगा, उन सारे चीजों को सुनना बंद करके परमेश्वर क्या बोलता है मैं उसे ध्यान से सुनूं। Because you would hear so many voices, so many things that would speak many things into your ears. But in order to hear the voice of God, in order to hear from now on something new in your ears, you got to fine tune your ears. और आपने बहुत सारी चीजों को सुने होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन अब से आपको परमेश्वर की आवाज को यदि सुनना है, अपने कानों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यून करना होगा कि आप उसकी आवाज को अच्छे से सुन पाए। Amen. Let me tell you, when you wake up in the morning, you would hear the latest news. You would hear the new rules that have been passed in your state. So wherever you are, you would see things are not going very well. You would see that there are many churches that are being closed down. You would see there are so many persecutions happening all around you. But you just tune your ears out from all that. And when you tune your ears into the Lord, He would tell you what is the new thing that He wants to do through you. आमीन। जब आप सुबह उठते हैं, बहुत सारी समाचारों को आप सुन रहे हैं। आमीन। हमारे देश पर यह नियम पारित हुआ है, यहां पर कलीसियाएं बंद हो गई हैं, वहां पर यह दिक्कतें हो रही हैं। इन सारे नकारात्मक बातों के बीच में उनको सुनना बंद कर अपने कान को ट्यून करें कि आप प्रभु की आवाज को सुनने पाए। Amen. If you just close your ears to God, you would only hear words of negative. You would only hear your people say, oh, it is not going to happen. You would hear people look into your situation and say, oh, based on the situation, I don't think it is going to happen. Based on the report that I see, I don't think you would get a miracle. Based on what the doctor said, I don't think you're going to get a healing. But can we just tune out all that and tune our ears to what the Lord wants to speak to you this very morning? Hallelujah. Amen. जब आप आंखों को बंद कर संसार की सुनते हैं, संसार बोलेगा आज की इस परिस्थिति के अनुसार कुछ भी आश्चर्य नहीं होने वाला है। जो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में है उसको देखते हुए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आमीन। कोई भी कार्य सही नहीं होगा। लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ किनारा कर अगर आप अपने कान को परमेश्वर के लिए ट्यून करने के लिए तैयार हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के बड़े कार्य को आप आपके जीवन में देखने पाएंगे।
Amen. Hallelujah. Let Amen. me tell you, one day a giant called Goliath came down in the valley and he was challenging for 40 days and 40 nights. और एक दिन हमें मालूम है तराई के बीच में उतर कर आकर एक वो बड़ा हमें जो बलवान व्यक्ति गोलियात वो ललकार रहा था परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को। Amen. But there was a very small boy called David who walked down that valley. लेकिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है दाऊद वो उस तराइयों के बीच में उतर कर गया। Amen. He was not listening to all these challenges by Goliath, but he just tuned his ears to praise God. He just tuned his ears to the promises of God and he walked down that valley. आमीन। गोलियात जो बोल रहा था ललकार रहा था दाऊद उन सारी चीजों को नहीं सुना लेकिन परमेश्वर की महिमा जो प्रभु ने कहा है उसको अपने कानों को ट्यून करके सुन रहा था और वो उस तराई के बीच में उतर कर गया। Let me tell to all the people that are on this prayer line, let me tell you, all around you there might be many Goliaths that are standing day and night and challenging you, maybe challenging over your health, challenging over your finances, challenging over your family life, challenging over your children's life, challenging over your future. But you as a David, you just shut out those voices and you just walk in praising God and you would hear the voice of God in your life. आमीन। आपके जीवन में दाऊद ने एक गोलियात को अनुभव किया होगा लेकिन आप कई सारे क्षेत्रों में कई सारे गोलियात लोगों को अनुभव कर रहे हैं देख रहे होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चुनौती दे रहे होंगे। आमीन। आपके बच्चों को लेकर आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके आगे के भविष्य को लेकर। लेकिन मैं कह दूं आप अपने कान को सही ट्यून कर लीजिए और परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़िए। परमेश्वर के कार्य को आप आपके जीवन में देखने जा रहे हैं। Amen. Can you just stand boldly and declare, hey, witchcraft, your season is over. Hey, Mantravadi, your season is over. Hey, whatever dosha or mantra or tantra that you are doing, your season is over. Yes. Because I hear the voice of God that is standing in my ears. मैं कितने लोग बोलेंगे है जादू टोड़ा करने वाली की ताकत है तांत्रिक तेरी आवाज तेरी शक्ति आमीन कम होने जा रही है खत्म होने जा रही है क्योंकि मैं तेरी आवाज को नहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहा हूँ। Hallelujah, my dear brothers and sisters, you might be living in the midst of the devil, or you might be living in the midst where you hear chants of the devil, but in the midst of that itself, you can hear the voice of God. आज आप ऐसे परिस्थितियों में हैं जहां पर शैतान की चीजें शैतान की बातें आप अपने चीजों को देख रहे होंगे सुन रहे होंगे लेकिन उसके मध्य में परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा और उसकी आवाज को आप सुनने पाएंगे। Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, In the amen. New Testament, you would find Paul and Silas, they were in the prison. They were in chains and they were beaten up. Hallelujah. हम देखते हैं नए नियम में पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डालकर उन्हें बहुत मारा गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। But they didn't fill their ears with pains and sorrow, but they began to worship God at midnight. लेकिन उन्होंने अपने कानों को अनुमति नहीं दिया कि वो दर्द और वो पीड़ा उनके कानों तक पहुंचे लेकिन उन्होंने अपने कानों को ट्यून किया और परमेश्वर की महिमा और तारीफ करने लग गए। Amen. When they began to worship God, the very next day they heard the salvation of the jailer in their ears. और जैसे ही वो लोग परमेश्वर की तारीफ करने लग गए अगले दिन सुबह उन्होंने क्या सुना उस कारागृह का जो मुखिया था उसका उद्धार हो गया उसके परिवार के साथ में। Yes, amen, amen. Glory. I know Amen. it is way early in the morning, but a prophetic voice that I want to say to some of the pastors and ministers over here, maybe, hallelujah, 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 you might have heard voices that have threatened you. You might be hearing voices of persecutions day and night. But at midnight, if you're willing to bend your knees and worship the Lord, the very next day you would hear the salvation of your persecutors. आमेन। आज सुबह एक भविष्यवाणी की आवाज में मैं प्रभु के सेवकों से बोलना चाहूंगा। आप सुन रहे होंगे सताव के विषय में, आपको लोग सता रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, लेकिन रात में यदि आप घुटने टेककर परमेश्वर की महिमा तारीफ करने के लिए तैयार हैं, अगले ही दिन आप सुनेंगे जो आपको सता रहे थे वे मन फिरा कर उद्धार के अनुभव में आ जाएंगे।
Yes, How many hallelujah. of you desire the Yes. voice of God? Hallelujah. In Amen. each one of your life, you have heard so many voices, so many music, so many other things in your life. But this very morning, can we just say, "Oh, I want to hear the voice of the Lord in my life"? बहुत सारी चीजों को आप आपके कानों से सुन रहे होंगे, गीतों को सुन रहे होंगे, नकारात्मक चीजों को सुन रहे होंगे, लेकिन कितने लोग आज सुबह बोलेंगे, प्रभु मैं मेरे कानों को आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार कर देता हूं। Amen. Hallelujah. Amen, amen, Till amen, amen. now you heard many voices, but from now on you would hear the voice of the Lord. आमेन। अब तक आपने बहुत सारी आवाजों को सुना होगा, आमेन, लेकिन अब से आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Amen. Number one, we saw till now you have seen many hands, but now you would see the mighty hand of God. सबसे पहले हमने देखा, अब तक तुमने बहुत सारे हाथों को देखा होगा, लेकिन अब से परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखोगे। Till now you have heard many things from many people, but now you would hear from the Lord. अब तक तुम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजों को सुना होगा, लेकिन अब से तुम परमेश्वर की ओर से उसकी आवाज को सुनोगे। The third thing is, from now God will arise. और तीसरी पॉइंट जो है, यहां पर परमेश्वर उठेगा। Amen. Isaiah chapter 33 and verse 10. यशायाह 33 उसका 10वीं आयत। Amen. Isaiah 33 and verse 10 says like this, "For now I will arise, says the Lord." और यहां पे लिखा, यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा। Amen. We ask this question many times to God. हम कई बार ये सवाल परमेश्वर से पूछते हैं, Why is this not happening? प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा? How long will you be silent in my life? मेरे जीवन में कब तक आप शांत रहेंगे? Well, when will it be my turn? प्रभु मेरा समय, मेरा मौका कब होगा? But let me tell to my dear friends, my dear brothers and sisters on this line, all we got to do is just wait on the Lord. मैं सारे भाई बहनों को जो इस प्रेयर लाइन में है बोलना चाहूंगा, आपको एक ही काम करना है, उसकी बाट जोना। I mean, if God doesn't arise for us, then for whom will God arise? और परमेश्वर यदि हमारे लिए नहीं उठेगा तो प्रभु किसके लिए उठेगा प्रियो? Amen. We have many times, we have our own times, we have our own thoughts and plans, we have our own decisions and calculations, but God has a time as well. कई बार हमारे अपने हिसाब किताब रहते हैं, हमारे अपने निर्णय रहते हैं, हमारी अपनी सोचने की तरीके रहते हैं, लेकिन कई बार हम ध्यान रखें, परमेश्वर को उसका अपना एक समय है। Amen. And it is his time, he would surely arise. और वो उसका समय होगा जहां पर वो निश्चय उठेगा। Amen. Friends, can you just look back and say, yes, at times when I thought everything is over, God arised for me. क्या आप में से कुछ लोग या फिर सब लोग पीछे मुड़कर एक बार देख सकते हैं, मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर मैं विवश था, परेशान था, लेकिन मेरे लिए मेरा परमेश्वर उठा था। Amen. Weren't there times in your life when everybody sat down, when everybody said, no, we are not going to do anything? God stood up for you. जब जीवन में ऐसे कई सारे संदर्भ आए जब सब लोग आपके लिए कार्य करना बंद कर दिए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन उस दौरान परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। Let me tell you this one thing, the enemy tried very best to nail Jesus on the cross of Calvary, Amen. or to wrap him up and put him in the tomb, but on the third day he arose from the Amen. dead. Praise the Lord. Hallelujah. शैतान ने पूरी कोशिश किया Hallelujah. यीशु प्रभु को उस कलवरी क्रूस पर कीलों को ठोक कर वहीं पर रोके रहने के लिए, लेकिन उसकी योजनाओं को तोड़ते हुए तीसरे दिन मेरा परमेश्वर सबके बीच में जी उठा है। Amen. Today the enemy can close our mouth. They can zip up our mouth. They can put us down. But there is no one on earth that can put my God in a grave. आज शैतान हमारे मुंह को बंद कर सकता है, हमारे चीजों को रोक सकता है, लेकिन वो हमारे
प्रभु को उठने से रोक नहीं सकता। Amen. Hallelujah. Do you know when my God arises, when my God stands for you, there is no man on earth that can tell him, sit down. और आपको मालूम है जब हमारा परमेश्वर आपके और मेरे लिए उठेगा, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा ताकतवर नहीं होगा जो उससे बोले बैठ जाए, रुक जाए करके। Amen. Hallelujah. When my God arises, there is no one that can make him sit down. When my God stands Yes. for you, there is no one that can stand before him. Hallelujah. Amen. और ऐसा कोई नहीं है जब मेरा प्रभु उठे उसे रोक पाए। अगर कोई नहीं है जो मेरा परमेश्वर कार्य करने लगे उसे रोकने वाला हो। All this while there might be people that put you down, people that pushed you down, people might have shut you down, they might have locked you up, they might have shut the doors, but when my God arises, there is no one that can put him down. यस, अभी तक लोग आपके मुंह को बंद कर रहे होंगे, आपके लिए दरवाजों को बंद कर रहे होंगे, आपको रोक रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं जब मेरा परमेश्वर खड़ा होगा कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। Amen. How many of you can believe that? Yes. Even death and the sting of death couldn't put him down. Then what else is standing before him? Hallelujah. कितने लोग बोल सकते हैं मृत्यु और मृत्यु की डंग उसे रोक नहीं पाई, तो कौन है जो हमारे प्रभु को रोक सकता है? Amen. Hallelujah. The Amen. word of God says like this: when my God arises, the enemies are scattered. और वचन में Hallelujah. लिखा है जब मेरा प्रभु उठेगा शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। The word also says like this: when my God arises, the righteous begins to rejoice in the Lord. वचन में ये भी लिखा है जब परमेश्वर उठेगा धर्मी आनंद के साथ आमेन प्रेज़ द लॉर्ड जीवन जिएगा। The word also says like this: when my God arises, he also executes judgment on others. और लिखा है जब मेरा Hallelujah. परमेश्वर उठेगा वो दूसरों के ऊपर अपने न्याय को चलाएगा। When the word of God also says, when my God arises, he honors the saints of God. और वहां पे Hallelujah. लिखा है वचन में कि जब मेरा परमेश्वर उठेगा वो Amen, अपने संतों amen, का सम्मान hallelujah. करेगा। Amen. Hallelujah. You know what? Stephanos is the first martyr in the Bible. People were throwing stones at him. People were throwing stones at him. But Stephanos looked up to heaven. What he saw was Jesus standing on the right hand of God. आमेन। आपको मालूम है जब स्टीफानुस के ऊपर लोग पत्थरवाह कर रहे थे, वो पहला व्यक्ति था जो मसीह के लिए शहीद हुआ था, लेकिन पत्थरवाह के दौरान जब उसने स्वर्ग की ओर अपनी नजरें उठाकर देखी, क्या देखता है? आसमान का खुदा उसके लिए खड़ा हुआ है। Hallelujah. Amen. Today it might not be stones that are being thrown at you, but words may be thrown against you. Insults may be thrown against you. Mocking words might be thrown against you. Unnecessary comments might be thrown against you. Maybe text messages might be thrown against you. Threats might be thrown against you. Whatever is thrown against you, say there is a God that stands with you. Yes, praise the Lord. आज शायद स्टीफानुस के समान आपको कोई पत्थरवाह नहीं कर रहा होगा, आपको बुरे शब्दों से, निंदित शब्दों से, आपके ऊपर आरोपों को लगाकर, आपको धमकियां देकर आपको पत्थरवाह कर रहे होंगे, लेकिन चिंता की विषय नहीं है। एक परमेश्वर है जो हमारे लिए खड़ा है। हालेलुया। Hallelujah. Amen. This very morning, you don't have to go up and pat your hands and wake up God and make him stand. He is already standing for you in his due time. Yes. He knows when to arise in your life. आमेन। आपको आज सुबह परमेश्वर को जाकर ऐसे थपथपाकर बुलाने की जगाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के कठिन परिस्थितियों में वो परमेश्वर स्वयं आगे से खड़े होकर आपके लिए कार्य करता है। Amen. Hallelujah. Amen. Till now, you have seen many things that have put you down. But right now, you're going to see a God who will stand for you. अभी तक आपको नीचे गिराने के लिए, आपको दबाने के लिए आपने चीजों को देखा सुना होगा, लेकिन अब से एक परमेश्वर है जो आपके लिए खड़े होकर कार्य करने जा रहा है। Amen. The fourth thing, let me tell you, from now on, you will begin to know something. और चौथी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब से तुम कुछ चीजों को जान लोगे। Amen. In 1 Kings chapter 17 and verse 24, we read like this. The पहला राजा। woman came.
Yeah, First Kings chapter 17 and verse 24. The woman came and said to Elijah, "From now I know that you are a man of God." पहला राजा 17 अध्याय उसकी 24वीं आयत, वहां लिखा है, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। I mean, these are the words of a widow in Zarephath. साराफात की विधवा स्त्री के शब्द है ये। And she'll say this when her flour and oil was increased. और ये उन्होंने उस वक्त नहीं कहा जब उनके घर का आटा और तेल पूरा भरपूरी मात्रा में था, तब नहीं। But when Elijah raised her son from the dead, she says, "Hey, now I know that you are a man of God." जब उस एलिया ने उनके बच्चे को जिंदा किया, जिलाया, उस वक्त वो कहती है, अब मैं जानती हूं कि आप परमेश्वर के जन हैं करके। Amen. Many people knew Jesus in different ways. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रति अपनी विचार को अलग तरीके से रखते हैं। Some people said our Jesus is a miracle worker. Some people said he is a healer. Some people said he can control the nature. Some people said he can control the demons. Some people said he's just a prophet. कुछ लोग बोलते हैं वो चंगा करने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं उसको सृष्टि के ऊपर नियंत्रण है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अद्भुत करता है, और वो कुछ लोग बोलते हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। Amen. But then Peter comes out and says, "You are the son of the living God." लेकिन पतरस बाहर आकर कहता है कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है करके। Amen. Many a times even we see Jesus in different ways. कई बार हम भी हमारे जीवन में यीशु के प्रति दृष्टिकोण हमारा भिन्न रहता है। For some, Jesus is someone who gave them a car. For someone, Jesus will be someone who gave them a house. Jesus is someone who healed their disease. But can we truly understand who Jesus is in our life? कुछ लोगों के लिए यीशु कार देने वाला, घर देने वाला, अन्य चीजें देने वाला है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या यीशु को जैसा वो है वैसा समझने के लिए हम तैयार है कि नहीं? Amen. Can we just recognize that Jesus is the one who can only give us salvation? क्या आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो हमें उद्धार दे सकता है? Friends, let me tell you, maybe you might be living in places where people will say there are many ways that we can get salvation. और आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे जहां पर लोग बोलते हैं उद्धार पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। Amen. They might have tried climbing upstairs. They might have tried rolling on the floor. They might have tried piercing their bodies. They might have tried everything for salvation. But when you step out, they will truly know, hey, Jesus is the only way for salvation. उन लोग उद्धार पाने के लिए आपके चारों तरफ के लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, अपने ऊपर में जख्म कर रहे हैं और अन्य बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आप जब इस उद्धार के अनुभव में अपने पैर को रखेंगे, वे लोग भी जान जाएंगे, हाँ, उद्धार के लिए एक ही रास्ता है और वो है यीशु प्रभु। I know there are many pastors and there are many believers on this line. And if you have accepted Jesus as your personal savior, if you have experienced that salvation that is in Christ Jesus, when you step out, people will realize, hey, salvation is not from here or there. Salvation is only found in Jesus Christ. बहुत सारे प्रभु के सेवक गण, विश्वासी भाई बहन इस प्रेयर लाइन में जुड़ रहे हैं। आपको देखकर मैं बोलना चाहता हूं, इस उद्धार के अनुभव में जब आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, लोग आपको देखकर बोलने पाएंगे, उद्धार पाने के लिए एक ही मार्ग है और वो है यीशु प्रभु का मार्ग। वो आपको देखकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। Amen. Till now they might have heard many ways to salvation, but let me tell you, you wait upon the Lord. You ask the Lord to anoint you so that when you step out, they would hear from you and they would believe, hey, salvation is only from you. और अभी तक उन लोगों का विश्वास है बहुत सारे चीजों के द्वारा उद्धार का अनुभव आ सकता है, लेकिन आप अभिषेक पाकर जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपको देखकर आपके अनुभव से वो बोलने पाएंगे, हाँ, उद्धार का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु प्रभु। Amen. Hallelujah. Amen. Let me tell you the last and final one. That is, from now you will have a new identity. और आखिरी पॉइंट जो पांचवा है आपको मैं बताकर समाप्त करूंगा, वो है अब से तुम्हारी एक नई पहचान होगी। Amen. Genesis chapter 32 and verse 28. It says that God says like this to Jacob, hey, your name will no longer be Jacob. The man told him, from now on,
you will be called Israel. वहां पर उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय उसकी 28वीं आयत में कहता है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। Amen. Many a times we all have our own nicknames. कई बार हमारे अपने निकनेम्स रहते हैं। Amen. Maybe you got a name because of your failure that you had in your life. आपके जीवन में आपने देखी हुई असफलताओं की वजह से कई लोगों ने आपको नाम दिया होगा। Maybe some mistakes that you made that give you a label. आपने कुछ गलतियों को किया, उसका परिणाम स्वरूप आपको कुछ नाम मिला होगा। And because you have such labels, people might have rejected you in many places. और आपको वो जो लेबल मिला है उसके वजह से कहीं जगह से आपको तिरस्कार किया गया लोगों के द्वारा। Maybe because of those labels, you are put on the lower bracket in the society. समाज में उस लेबल की वजह से आपको नीचे स्तर पर रखा गया। Amen. Many a times when you have labels, there is a God that can change your label and give you a new identity. लेकिन कई बार जब लोग आपको कई सारे लेबल के वजह से जब आपको अवहेलना करते, लेकिन एक परमेश्वर है उस लेबल को हटाकर आपके समाज में आपकी एक नई पहचान को लेकर आता है। Let me tell you, Peter was, again, let me bring Peter. You might call Peter a failed businessman or a short temper, maybe coward, maybe someone who denied Jesus. But when Jesus turned Peter's label, he stood up on the day of Pentecost and people were saved. मैं फिर से Hallelujah. पतरस को लेकर आता हूं। पतरस आपको एक असफल व्यवसायिक के रूप में आपको दिखाई देता है, एक डरपोक के रूप में दिखाई देता है, जिसने 3 बार यीशु प्रभु को इनकार किया। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों के काम की किताब में वो पतरस ही था जिसको परमेश्वर ने खड़ा कर इस्तेमाल किया। Amen. This morning, let me tell you, the devil might be calling all sort of names on you. He might be calling on all sort of names on you because of maybe the sins and the mistakes and the failures that you had in your life, maybe because of the weaknesses that you had in your life. But let me tell you, the Lord gives you a new identity that no world can take it away. Praise the Lord। शैतान ने आपके जीवन में असफलताओं के वजह से, पाप की वजह से, गलतियों की वजह से बहुत सारे नाम आपके ऊपर थोपे होंगे, लेकिन मैं आज बता दूं उन सारे चीजों के बीच में परमेश्वर वो सब हटाकर आपको एक नई पहचान देने जा रहा है। Amen. Hallelujah. The word of God says that anyone who is in Christ is a new creation. Hallelujah. प्रभु का वचन में हम देखते हैं जो कोई मसीह प्रभु में है वो नई सृष्टि है कर लिखा है। Amen. Everything of the old has gone by. जितने भी पुरानी है वो सारी चीजें बीत गई, चली गई। It includes your old labels and titles and identities have gone by, and you have given a new identity in Christ Jesus. और पुराना सब चला गया, उसका अर्थ है आपका पुराना नाम भी, पुरानी पहचान भी चली गई और आपको एक नई पहचान मिल रही है मसीह यीशु Amen. में। Hallelujah. Amen. When you stand in that new identity, you have Christ in you. Hallelujah. और जब आप उस नई पहचान में आप खड़े रहेंगे, आपके साथ मसीह प्रभु होगा। Amen. When you stand in that new identity, it has a newer authority in you. और जब आप उस नई पहचान में खड़े होंगे, आपके अंदर एक नया अधिकार होगा। Amen. An authority to trample over snakes and scorpions. वो अधिकार जो सांपों और बिच्छुओं को उठाने और पकड़ने का। Let me conclude my words over here. मेरे शब्दों को मैं यहां विराम देना चाहूंगा। Amen. This early morning itself. ये आज सुबह भोर के समय में ही Amen. The Holy Spirit wants to speak to each one of you and say this. पवित्र आत्मा आपसे एक एक कर ये बोलना चाहता है। Till now you have seen many things that is hurting your heart, but today you're going to see the mighty hand of God. अभी तक आपके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बहुत सारी चीजों को आपने सुना देखा होगा, लेकिन आज परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलना चाहता है। Till now you have heard many things that cause us depression, but today you're going to hear
the voice of the Lord. अभी तक आपको डिप्रेशन में लेकर जाने वाली चीजों को आपने सुना होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को अब से आप सुनने वाले हैं। Till now, nobody has stood for you, but today the Lord is going to stand with you. अभी तक आपके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर आपके लिए खड़े होने जा रहा है। Until now, you have not known, but today you would know, or the people around you would know, the true salvation comes from Jesus. अभी तक कोई आपको पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन अब से आपकी पहचान होने जा रही है और लोग जानेंगे कि सच्चा उद्धार मसीह प्रभु के द्वारा ही होगा। Until now, the devil might be calling you many titles and labels, but today, from now on, you have a newer identity in Christ Jesus. और अभी तक शत्रु शैतान आपको बहुत सारे लेबल, बहुत सारे नामों के द्वारा आपको वो हमें नीचा करता था, लेकिन अब से आपकी एक नई पहचान मसीह प्रभु में बनने जा रहा है। Amen. Hallelujah. My dear friends and pastors, I know you are doing great ministry in the midst of persecution and in the midst of all the troubles, but we are keeping you daily, weekly. We are praying for the churches in North India. Let me tell you, be strengthened in the Lord, and God will do great and mighty things in each one of your lives. मेरे सारे सेवकगणों, आप सताओं के बीच में उत्तर भारत में बहुत कष्टों को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया प्रत्येक दिन, हर सप्ताह आप उत्तर भारत के सेवकों के लिए प्रार्थनाएं कर रही है, और परमेश्वर आपको बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु संभालेगा और प्रभु इस्तेमाल करेगा। I want to thank everyone for being and listening to me this morning. God richly bless you. Thank you once again for inviting me. God richly, richly, richly bless each and every one of you. And we'll be keeping each one of you in our prayers. God bless you. God bless you. Have a wonderful rest of the day and rest of the week. Amen. परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप लगातार मुझसे सुन रहे थे। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषित हो, आज आने वाले दिनों आपके लिए आशीषित हो, और मुझे बुलाए हुए सभी लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू। एक जोरदार हालेलुया बोल के प्रभु के लिए हम ताली बजाए। वी हर्ड ए पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग। परमेश्वर ने हम सबको वो वचन दिया है जो हमारे लिए आज हमें चाहिए था। एक जोरदार ताली बजा के हम आज के सुबह उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज से परमेश्वर हमें और आपको हालेलुया एक ऊंचे स्तर में लेने जा रहा है जो शत्रु देखेगा। एंड गॉड इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू आइडेंटिटी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह आशीष हुए हैं? God has blessed us. Thank you, dear pastor, for coming and blessing each one of us. It was a time really God touched our heart, and God bless you, dear pastor, your family, your ministry, and God be with you. And please do come forward again and bless our pastors on behalf of our pastors of Uttar Pradesh, our Superintendent Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee. I would like to extend our thanks to you, dear pastor. आइए मिलकर हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, और मैं इस समय आग्रह करूंगा हमारे बीच में रेवरेंड जेके निराला जी हैं। he is our executive committee member. He is going to pray the last prayer with benediction, and after that Pastor C.C. Thomas will be leading in personal prayer for the people who are in need. उसके बाद जो है जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक जाए, और उनके लिए पास्टर C.C. थॉमस प्रार्थना करेंगे। इस समय रेवरेंड जेके निराला जी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रेवरेंड जेके निराला। Host, please unmute. Yeah. थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए और तेरे सारे आश्चर्य कर्मों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, पास्टर संगीत राज के लिए धन्यवाद करते हैं, और मैसेज के लिए जो संदेश, जो समय के अनुसार प्रभु हमें तूने संदेश दिया है। परमेश्वर पास्टर डैनी डेविड के लिए हम धन्यवाद करते हैं,
और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तो उन्हें और भी आशीष दे और इस्तेमाल कर अपना दुगना अभिषेक दे प्रभु, ताकि संसार में प्रभु तो अपने सेवकाई में उन्हें इस्तेमाल कर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने तमाम सेवकों के लिए प्रभु, जो उत्तर प्रदेश में और तेरा वचन सुने हैं प्रभु, परमेश्वर हमें विश्वास दे, क्योंकि अब से प्रभु तू हमें एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। अब से प्रभु परमेश्वर परिस्थितियां कितने भी विरोध में हो प्रभु, परमेश्वर तू हमें आगे बढ़ाएगा, उन्नति देगा और तमाम परेशानियों में, विपरीत परिस्थितियों में, सताव में, हर तरीके की सिचुएशन से प्रभु तू हमें बचा करके रखेगा। इन सारे संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने दिया है समय के अनुसार टाइमली मैसेज। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू हमें अपने अनुग्रह में छिपा, जबकि इन दिनों में तमाम तेरे सेवक लोग कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु तो उनकी सहायता मदद कर, उनकी रक्षा कर, हिफाजत कर परमेश्वर, तमाम बुरे लोगों से और बुरी नजरों से बचा करके रख। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो उनकी सभी की जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। और जबकि तमाम सेवकों के चर्च बंद पड़े हैं परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु तू अनुग्रह का हाथ बढ़ा, ताकि परमेश्वर उनका चर्च शुरू हो सके। प्रभु तमाम सेवक आर्थिक रूप से कठिनाई के साथ होकर के गुजर रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं है और भी दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा और परमेश्वर, क्योंकि तू है जो सब कुछ पूरा कर सकता है प्रभु, तू एलिया का परमेश्वर है और तू रास्ता निकाल सकता है। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर तू अपने सेवकों को संभाल। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पास्टर डैनी डेविड के लिए प्रभु, तू उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी सेवकाई करते हैं उस पर तेरा हाथ बना रहे और हर एक को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु तू अपने सेवकों को तू आशीष दे जो जूम के साथ जुड़े हुए हैं और तेरा वचन सुने हैं। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम तेरे दासों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पास्टर थॉमस, प्लीज लीड अस। जिनको प्रार्थना